हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। जो हिंदी का एटी का पेपर था बच्चा, उसको डिस्कस करते क्या था। तो सबसे पहले अपन ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। तो जो तुमको आया था, बोलते हैं ना, हिंदी को इंग्लिश में लिखना, पारिभाषिक, जज, न्यायाधीश, इनवैलिड, अमान्य, बैंक स्टेटमेंट, बैंक विवरणकरण, बैलेंस शीट, तुलन पत्र, फ्रिक्शन, घर्षण, है ना, फिर एंटीसेप्टिक्स, प्रतिरोधी, ग्राफिक टेबल, आरोग्य की। तो इस तरह ये आया था। फिर तुम्हारा काल आया था बच्चा। तो काल में क्या था, इधर सामान्य भूतकाल, तो मिल गए थे, मिल गए, है ना। और इधर बोला था भविष्य काल करना, पालन करता हूँ, करूँगा। फिर पूर्ण वर्तमान काल था, और एक था अपूर्ण। अपूर्ण बोले तो रहा डालने का था, अपूर्ण बोले तो क्या डालने का था, रहा। पूर्ण मतलब कंप्लीट करने का था। नए मूल्य के निर्माण का दम खम अभी उसमें नहीं था, उसमें नहीं हुआ, है ना, वो लिख सकते थे। फिर तुम्हारा क्या था बच्चा, अलंकार था। तो चरण, सरोज, पाखर, ये रूपक था, रूप के हिसाब से रूप अलंकार। और राधा, वंदन, चंद, सो, ये उपमा अलंकार था ना। और जो गुस्सा था उसमें रौद्र रहता है। फिर इसमें फिर बाद में तुम्हारा क्या था, ये वाक्य प्रयोग, विवश होना, क्या होना, और लाचार होना। ओके। धरती पर निगाह रखना, बहुत चौंकना, सावधान होना, मरने की फुर्सत ना होना, बहुत बोलते हैं ना, फुर्सत, बहुत काम करते रहना, बिजी रहना। तो एक तरफ से ये तुम्हारा था। फिर ये क्या था, वाक्य शुद्ध करो। दो रोटियां मांगकर खा ली, मैंने दो रोटी मांगकर खा ली। तो इसमें मिस्टेक निकालने का था, तो लगता है बच्चे से गलत हो गया। दो रोटियां, रोटियां, है ना, रोटियां थोड़ा मिस्टेक है। मन बड़ी चंचल है, बड़ी नहीं, मन बड़ा चंचल है ना। इस तरह तुमको ठीक करने का था। फिर इधर बोला है मन बड़ा चंचल है। फिर इसके बाद वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्या है, प्रौद्योगिकी की युग है। तो ये स्पेलिंग गलत है, प्रौद्योगिकी युग है। और फिर इसके बाद जो भी तुम्हारे पैसेज थे ना, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, सब ढूंढ के लिखने का था, मिल गया था। प्रभात का समय कैसा था, तो ये पूरा तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया है आंसर इधर, है ना। इसका आंसर ऐसा था। इधर से इसमें क्या क्या ढूंढने का था, समानार्थी बोले तो मीनिंग है, सुभाष, है ना। तो सुबह का गलत लिखा है, सवेरा आएगा सुबह का, गगन, आकाश, बारिश, वर्षा, आनंद, दुखी। इधर समानार्थी लिखने का था, बच्चे ने गलत दिया है, मतलब मीनिंग लिखने का, मीनिंग। ओके। आनंद, खुशी आएगा ना। और सुबह, सुबह का क्या आएगा बच्चा, सवेरा। गगन, आकाश, बारिश, वर्षा। फिर सोमत लिखने का था ओन वर्ड्स में, वो भी इजी था। इसका फिर नेक्स्ट पैसेज आया, और जो है ये उसका उत्तर लिख ले। दिलीप का एडमिशन, है ना, एक्स में हुआ, मतलब एम्स में हुआ था। तो बोलने का मतलब क्या है, सब अंदर ही दिया है, ये हार्ड नहीं था। जो हार्ड तो बताता हूँ। फिर बोला शब्द यूँ ढूंढ के लिख ले, मतलब आना जाना, कभी कभी, भेद, मुलाकात, ये जॉइंट वर्ड थे। फिर तुम्हारा ब्रीफ आंसर था, है ना। फिर वाक्य में उत्तर लिखो। फिर पोएम, पोएम का आंसर था। पोएम के बाद कैसे है, अलग अलग वचन, नारी, नारिया, नीतिया, नीति, रहा रहेगा, काटे काटे। फिर इसके बाद अलग अलग पैराग्राफ आया, पोएम का सॉल्व किया। रचनाकर पोएम का आया था, वृंद के दो आया था, सब एक्सप्लेन कर दिया था तुमने, अच्छे से लिख दिए रहेंगे। और फिर बाद में अलग अलग फिर पोएम का पैसेज आया था। युद्ध का परिणाम क्या होता है, अभी देखो है ना, इसराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, युद्ध से क्या क्या होता है, लोग मर जाते हैं, सब नुकसान होता है। फिर मीनिंग करने का था अलग अलग। उसके बाद कैसा है ना, पेपर नॉर्मली आता है, बस थोड़ा तुमको पढ़ने का था। ओके, बस यही बोलने का था। हिंदी कैसा है ना, 5 मिनट का खेल नहीं है, पैसे रीड करना, उसको सॉल्व करना है। और विलम्ब मतलब होता है ऑपोजिट शब्द का, अंधकार, उजाला, अज्ञात, ज्ञात, कठिनता, सरलता, असुविधा, सुविधा, है ना। बोलने का मतलब कैसा है, अभी हिंदी जैसे जिसको अभी पेपर समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैंने अच्छे से डिटेल में एक एक पैसेज को रीड करके सॉल्व करा, आप उसको देख लेना, तो आगे जाके तुमको काम आएगा। ये तो पेपर था, सिर्फ तुमको दिखाने का था कि कैसे पेपर है। बाकी जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको मैं अच्छे से सॉल्व करूँगा, जैसे बीके, इको, सी, मैथ्स। ओके, एक डिस्कशन पेपर था, सॉल्व नहीं किया था मैंने।